सेल के बारे में, और विनय मिश्रा जी जानना चाहते हैं कि सेल पर आपका नज़रिया क्या है। अगर आप मेटल्स को देखें तो पिछले रिकॉर्ड से इस रिकॉर्ड तक, नए रिकॉर्ड तक आने में पिछले 6 महीने में बाजार की इस सेक्टर ने कोई ऐसी खास मदद नहीं की है, बल्कि नीचे खींच करके ही रखा है। आगे क्या करेगा ये सेक्टर और उसमें सेल क्या करेगा? देखिए, इनकी प्रॉब्लम ये हो गई थी ना, खासकर स्टील कंपनीज की, कि इनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अर्निंग के हिसाब से फैक्टर हो गई, इसलिए चल नहीं पा रहे हैं। चलेंगे लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से ही चलेंगे। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे डाउट है किसी भी डायरेक्ट मेटल कंपनी। और वैसे भी उस सिचुएशन में जहाँ पे चाइना का अपना स्टील कंजम्पशन बहुत कम है, रादर उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इम्पोर्ट ही करना पड़ रहा है। इंडिया में ठीक है, उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेन कंज्यूमर तो जी। वो कंट्री है, वहाँ पे उतना भी है नहीं कंजम्पशन। अच्छा, इसका चार्ट देख करके तो मुझे लग रहा है एक ही सवाल पूछना है कि ये सो गया है क्या? पूरे मेटल का आप देख लीजिए, सारा मेटल उठा के सब आपको ऐसे ही दिखने वाले हैं, बिकॉज़ मतलब मेटल न गिर इंडेक्स रहा है न चल रहा है। नहीं, बिकॉज़ इन लोगों ने 3-4 साल का वैल्यूएशन पहले ही जाके फैक्टर कर लिया था। तो फिर ये चलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप किसी का भी उठा के देखिए, आपको टाटा स्टील देखना है वो भी जाके देखिए। आप याद होगा टाटा स्टील हम डिस्कस करते थे और मैं कहता था 115 वो 115 के ऊपर जाने को रेडी ही नहीं है, जाता है वहीं पे रुक जाता है, उसके ऊपर ही ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट ही देना नहीं चाह रहे हैं ये लोग अभी तक। लेकिन निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाएगा तो ध्यान रखिएगा कि हर सेक्टर पार्टिसिपेट करेगा, कुछ थोड़ा कुछ ज़्यादा। ये लीड सेक्टर नहीं बनेगा, मेरा अंदाजा ऐसा है कि स्टील लीड सेक्टर नहीं बनेगा, लेकिन ट्रेडिंग बेट्स इसमें आएंगे थोड़े बहुत रिटर्न के। वैल्यूएशन इतना फेवरेबल है ही नहीं मेटल डायरेक्ट मेटल कंपनीज का कि आपको ये इन्वेस्टमेंट बेट बन सके, और गिवन सिनेरियो भी वैसा नहीं बता रहा है कंजम्पशन के हिसाब से। तो ट्रेडिंग बेट बन सकते हैं, मुझे अंदाजा जैसा है, मुझे नहीं लगता कि ये इन्वेस्टमेंट बेट बनेंगे। सेल का आपने पूछा तो हो सकता है कि रिजल्ट थोड़ा बहुत फायदेमंद अगर रहे तो इसका जो हाई है ना 93 के आसपास वाला, ये एक बार एक टेस्ट हो सकता है, पॉसिबल है। और वैसा सिनेरियो भी बन रहा है कि एक बार ये 88 जाए और एक बार 93 95 जाए, तो इतने के चांसेस तो हैं। इससे ज़्यादा के चांसेस मुझे समझ में नहीं आते हैं। और नीचे में ये भी समझ में आता है कि 81 के नीचे का क्लोज हुआ तो ये सारे सिनेरियोज और डिसअपॉइंटिंग सिनेरियोज बन जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। जी। क्या कहीं पर एक पैरेलल चैनल जैसा कुछ बन रहा है? इसमें चैनल जो भी है, चैनल का आपको एक तरह से ब्रेकआउट चैनल, हाँ आप ये चैनल कह रहे हैं, हो सकता है इस तरह का चैनल आप ट्रैक कर सकते हैं। जी, क्योंकि इस तरह के चैनल में 93 या अगर आगे चल कर के शायद 100 के आसपास तक के लेवल्स इस चैनल के हिसाब से दिखेंगे, और नीचे जो लेवल्स कहीं पे आएंगे शायद 80 के आसपास, कहीं पर इस चैनल से नीचे का ब्रेकडाउन हो सकता है। लेकिन ब्रेकडाउन तो नहीं होना चाहिए, ऐसा मार्केट जी। सिनेरियो नहीं है कि इनका ब्रेकडाउन होगा। ये तो है फिर कि अच्छा ट्रेडिंग बेट बन रहा है क्या कि अगर ब्रेकडाउन के आसार कम हैं और ऊपर की ओर 90 जाए, 93 जाए, 100 जाए, अगर वो लेवल बनते हैं तो फिर क्या एक उस हिसाब से ट्रेडिंग बेट बनता है? ट्रेडिंग बेट बनता है, अच्छा ट्रेडिंग बेट नहीं बनता है, बिकॉज़ उतना आज के मार्केट में जैसा मार्केट है ना, इस लेवल पे जो रिवार्ड जी। मिलना है, इसमें सैटिस्फैक्शन नहीं है। जी। आपके सामने 85 से 85 से 93 गया तो लगभग 10% के आसपास का। आपके बाजू में बैठे-बैठे एक स्मॉल कैप एक दिन में 17 और 15% चल रहा है। यहाँ ट्रेडिंग बेट कोई आपको 2 महीने में लाके 10% देगा भी कौन मानने वाला। जी। चलिए, तो अब इस हिसाब से मतलब ऐसी कोई इसमें कहानी बन नहीं रही है। बाकी अब करना क्या है विनय जी, वो आप फिर आपको खुद ही देखना समझना है। सोमेश जी ने सारी पिक्चर आपके सामने रख दी है, उसके आगे की कहानी, उसके आगे का डिसीजन जो है वो आपका अपना है।